भाई अपनी पूरी ताकत से बेसबॉल को जेक की ओर फेंकता है, लेकिन एक जादुई चीज होती है, बेसबॉल हवा में तैरने लगता है। यहाँ तक कि न्यूटन भी इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। जेक के लिए ये सब तो बस छोटे मोटे करतब हैं, क्योंकि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के और भी शक्तिशाली तरीकों पर शोध करने लगता है, जिसका मतलब है कि अपने मन से वस्तुओं को नियंत्रित करना। अपनी ट्रेनिंग के नतीजों को परखने के लिए वह और उसका चचेरा भाई शहर के बाहर एक कारखाने में जाते हैं। उसका चचेरा भाई यह देखकर अवाक रह जाता है कि उसका अच्छा दोस्त जो एक अश्वेत है हवा में तैर रहा है। यह वाकई अविश्वसनीय है। जेक भी अभ्यास करने लगता है और जल्द ही वह भी अपनी दिमागी शक्ति से हवा में तैरने लगता है। फिर जेक अपनी दिमागी शक्ति को अपने चचेरे भाई को देता है। वे तीनों जल्दी ही पक्षियों की तरह उड़ने की क्षमता में माहिर हो जाते हैं। उत्साहित होकर वे भाई हजारों फीट ऊपर उड़ते हैं और एक फुटबॉल के साथ खेलते हैं, उसे एक दूसरे को किक मारते हैं। अचानक एक यात्री विमान उनके पास से गुजरता है। अच्छी बात यह है कि विमान उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो सुरक्षित हैं। वह अश्वेत दोस्त शक्तिशाली हवा के झोंके से तुरंत बेहोश हो जाता है। शुक्र है कि जेक गिरते समय तेजी से प्रतिक्रिया देता है और अपने दोस्त को पकड़ने के लिए झपटता है। वे दोनों लुढ़कते पुढ़कते जमीन पर गिर जाते हैं। यह सच है कि बड़ी विपत्ति के बाद बड़ा सौभाग्य आता है। यह जानलेवा अनुभव उनके लिए अविस्मरणीय है और उनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। जब वे वापस जा रहे होते हैं तो उनके पीछे एक बड़ी आक्रामक दिखने वाली एसयूवी आती है, जो लगातार उन पर हॉर्न बजाती है। हालांकि इस एसयूवी के ड्राइवर ने गलत लोगों से पंगा ले लिया और अपने दोस्त को पकड़ने के लिए झपटता है। वे दोनों लुढ़कते पुढ़कते जमीन पर गिर जाते हैं। यह सच है कि बड़ी